आज का ज़माना कितना बदल चुका है, लेकिन इसके बावजूद लोग भूत प्रेत के अंधविश्वास से आगे निकल नहीं पाए हैं। धनबाद का एक रेलवे स्टेशन इसी अंधविश्वास की भेंट चढ़ गया है। स्थानीय लोगों का मानना है कि ये रेलवे स्टेशन नहीं बल्कि भूत बंगला है, जहाँ से रात के समय पायल और घुंघरों की आवाज़ें आती हैं। लोग इससे इतने भयभीत हो चुके हैं कि वो इसके आसपास भी नहीं भटकते हैं। भूत प्रेत की अफवाह भरी खबरों के बीच इस रेलवे स्टेशन का रखरखाव पर भी ध्यान नहीं दिया जाता। यह रेलवे स्टेशन धनबाद जिले के झरिया में स्थित है। स्टेशन के आसपास तमाम दुकानें हुआ करती थी और लोगों की भीड़ तो पूछो ही मत। लेकिन ये अब पूरा खंडहर बन चुका है। स्थानीय लोग इससे इतने डरे और सहमे हुए हैं कि वो इसके आसपास भी नहीं मंडराते। यहाँ रात के 8 बजे के बाद लोग स्टेशन की तरफ जाने से डरते हैं। कहा जाता है कि रेलवे स्टेशन के खंडहर के पास पायल घुंघरों की आवाजें आती हैं। रेलवे की उदासीनता ने स्टेशन को भूत बंगला बनने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। लोगों की जुबान में स्टेशन शब्द आता ही नहीं, सीधे भूत बंगला निकल जाता है। शाम होते ही स्टेशन के रास्ते में सन्नाटा पसर जाता है। एक बार की बात है, झरिया के रहने वाले साधु चाचा ने इस स्टेशन को खंडहर में तब्दील होते हुए देखा है और उसका प्रमाण देते हुए उन्होंने एक कहानी शेयर की थी। ये बात उस समय की है जब ये स्टेशन खंडहर में तब्दील नहीं हुआ था। लेकिन हाँ, एक बात थी, लेकिन छीट-फूट घटनाएं और लोगों की मौत स्टेशन और उसके आसपास के इलाकों में होना शुरू हो चुका था। लेकिन लोग ज़्यादा उस पर विश्वास नहीं करते कि यहाँ पर कोई आत्मा है या उसके चलते ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आगे साधु चाचा कहते हैं, उनका लड़का मनोज, उसकी माँ और छोटी बहन अर्चना के साथ वो लोग काफ़ी दिनों बाद अपने मामा के घर से लौट रहे थे। स्टेशन पर गाड़ी को आते ही थोड़ी लेट हो गई। जो गाड़ी रात के 8 बजे आनी थी वो 10 बजे आई। अंधेरी रात थी। स्टेशन पहुंचने पर काफी सुनसान नजर आ रहा था। स्टेशन मास्टर को छोड़कर इक्का दुक्का लोग इधर उधर जमीन पर लेटे हुए थे। गाड़ी से उतरते ही अर्चना को प्यास लग गई। उसने मनोज को बोला, भैया मुझे प्यास लगी है, प्लीज पानी ला दो। मनोज बहन और माँ को वहीं चबूतरे पर बैठाकर, माँ तुम लोग यहीं बैठो, तब तक मैं पानी लेकर आता हूँ छोटी के लिए। थोड़ी देर बाद जब मनोज वापस आया वो भौचक्का रह गया, क्योंकि उस चबूतरे पर ना तो अब उसकी माँ थी और ना ही बहन अर्चना। माँ और बहन को नहीं देखकर मनोज बेचैन हो उठा और उनको ढूंढने लगा। वो ढूंढते ढूंढते बेसमेंट की तरफ बढ़ ही रहा था कि उसे पायल और घुंघरों की आवाज सुनाई देने लगी। अब वो बेसमेंट के और नजदीक जाने लगा और जाकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। शरीर का सारा खून मानो सूख चुका था। धड़कनों की रफ्तार बेतहासा बढ़े ही जा रही थी, क्योंकि अर्चना और उसकी माँ उसे कुछ ही दूरी पर जमीन पर लेटी हुई थी, बेहोशी की हालत में ऐसा लग रहा था। और एक औरत उनके पास छोटे छोटे कदमों से अपने पायल और घुंघरों की आवाजें छनका रही थी। माँ और बहन को उस हालत में देखकर रोहन से रहा नहीं गया। वो एक तेज आवाज में चिल्लाया और अपनी माँ और बहन की तरफ दौड़ लगा दिया। लेकिन रास्ते में ही वो औरत उसे पकड़कर हवा में उछाल दी और जमीन पर जोर से पटक दिया। मनोज की तड़प तड़प कर वहीं पे मौत हो गई। ठीक इसी तरह उस औरत ने उसकी माँ और बहन को भी तड़पा तड़पा कर मार डाला था। लेकिन क्यों, कौन थी वो औरत, ये किसी को नहीं पता। सुबह होते ही साधु चाचा और गांव वालों को उन तीनों की लाश मिली। उसी समय से इस भूतिया स्टेशन पर मौत का तांडव शुरू हो चुका था। तब से आज तक ये सिलसिला थमा नहीं है। शायद यही कारण है कि आज भी वहाँ पर एक छोटी सी केबिन में ट्रेनों की रिजर्वेशन टिकट काटी जाती है, वह भी सिर्फ 4 बजे तक ही। दरअसल कथित रूप से यहाँ शाम होते ही अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। ऐसा लगता है कि कोई औरत अपनी पायल की आवाज को छनकाते हुए अपनी तरफ
तरफ आकर्षित करती है। रात के अंधकार में इस ओर कोई गलती से भी आने का साहस नहीं करता है। और साल 2002 आते ही झरिया रेलवे लाइन पूरी तरीके से बंद हो गई। इसके बाद ये इमारत पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो गया। दिन के उजाले में लोग इसके अगल बगल से गुजर तो जाते हैं, लेकिन रात के अंधेरे में उन्हें खौफ सताने लगता है। वहीं एक ज्योतिषी का मानना था कि ज्यादा समय से बंद पड़े कोई भी जगह पर नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश हो जाता है, जिसे लोग आम बोलचाल में भूत भी कहते हैं। जब रात में ध्वनि ऊर्जा सो जाती है तो उस बंगले से अजीबोगरीब आवाजें भी निकलती हैं। लोगों का अंधविश्वास कहें या मौत का तांडव। रेलवे को राजस्व का लाभ देने वाला रेलवे स्टेशन आज खंडहर बन गया है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, एक बात, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थोड़ा सा सपोर्ट हमें भी करें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।